पार्टी के हमारे अध्यक्ष सिद्धार्थ जी, अभी जिनको सुना आपने, सुनील जी, अरविंद जी, आरुल अग्रवाल जी, अमित मिनोचा जी एवं यहाँ पर आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण, हमारे अभिभावक श्री सुरेंद्र मित्तल जी एवं सभी अतिथिगण, सभी सहभागीगण, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड में हमारे सभी उद्यमियों को, सभी बिजनेस को सशक्त बनाने के लिए आयोजित बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल BNI दून एक्सपो में उपस्थित सभी उद्यमियों का, सभी स्टार्टअप, सभी नवोदित हमारे उद्योग समूह के प्रतिनिधिगणों का, सबका मैं अपनी तरफ से बहुत स्वागत भी करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मुझे इस एक्सपो के माध्यम से अनेक प्रकार की यहाँ पर जानकारियां भी मिली और आप सब लोगों से यहाँ पर मिलने का शुभ अवसर भी प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, चूंकि ये जिस प्रकार से अभी यहाँ पर सुनील जी ने बहुत विस्तार से बताया कि मैं कहना चाहता हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड में भी निवेश करने वाले उद्यमी महज केवल उद्योगपति भर नहीं है, बल्कि वो अब उत्तराखंड के विकास के सारथी हैं और प्रदेश की जो उन्नति है, प्रदेश की जो गति है, प्रदेश का जो विकास है, उसके वाहक हैं। मुझे बताया गया है कि बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल BNI व्यवसायों के लिए एक सदस्यता का संगठन है। जिस प्रकार से अभी आपने यहाँ पर भी दिखाया कि 50,000 से ज्यादा मेंबर इसमें बन गए हैं। इस संगठन के माध्यम से सदस्य अपने सभी लोग एक मंच पर आकर अपने व्यवसाय पर विचार करते हैं, एक तरह से चिंतन करते हैं, आपस में बात करते हैं और सारी चीजों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। निश्चित रूप से आप सबके इन सब के विचार होने से, आपस में बात होने से एक सहज रास्ता बनता है, एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त होता है। मुझे भी बताया गया है कि BNI वर्तमान में 77 देशों में 10,900 से अधिक चैप्टर के साथ काम कर रहा है, जिसमें लगभग 3 लाख से अधिक सदस्य हैं, जिन्होंने पिछले 12 महीनों में $20 बिलियन से भी अधिक का कारोबार किया है। अकेले भारत में BNI 121 शहरों में 1,065 से अधिक चैप्टर और लगभग 50,000 से अधिक सदस्यों के साथ काम कर रहा है, जिन्होंने पिछले 12 महीने में 30,000 करोड़ से भी अधिक का कारोबार किया है। ये निश्चित रूप से आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, BNI दून एक्सपो केवल उत्पाद और सेवाओं का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि हमारे राज्य में जो तमाम प्रकार से आज उद्योगों का विकास हो रहा है, संवर्धन हो रहा है, उद्यमशीलता की जो भावना है और नवीन मानसिकता का प्रमाण है। इसके साथ साथ यह एक ऐसा मंच है जहां बड़े और छोटे दोनों प्रकार के जो व्यवसायी हैं वो अपनी जो उनकी कैपेसिटी है, उनकी जो क्षमता है, उसका प्रदर्शन कर सकते हैं और एक दूसरे से संबंध बना सकते हैं, एक क्लस्टर बना सकते हैं और नए जो अवसर हैं, नए अवसरों की भी तलाश कर सकते हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश के ग्रोथ इंजन को दौड़ाने के लिए सरकार और उद्योग जगत के बीच एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है और हम निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले समय उत्तराखंड के अंदर मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब से मुझे दायित्व मिला तो मैंने प्रयास किया है कि हमारे राज्य में उद्योग धंधे तेजी से आगे बढ़े, एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पर
उद्योगों के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए बने, उसको लेकर हमने समय समय पर उद्योग समूह के साथ लगातार संवाद किया है। उद्योग मित्र समूह की जो वार्षिक होने वाली बैठक को लगातार उसको आयोजित किया है। बीच बीच में उद्यमियों के साथ, उनके प्रतिनिधि गणों के साथ तमाम प्रकार से उनसे संवाद करके, कम्युनिकेशन बनाकर ये जानने का प्रयास भी किया है कि आखिर हम उनके लिए और क्या कर सकते हैं, या उनकी समस्याओं का हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, मिलकर हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि जितनी भी उद्योग समूह और उद्योग प्रतिनिधियों ने हमको अनेक अनेक बैठकों में जो भी बातें बताई, जो भी समस्याएं बताई या जो भी सुझाव दिए, हमने अगर 100% उनको पूरा नहीं किया होगा तो 99% उनको पूरा कर लिया है। और उद्योग समूह के लोगों ने उद्योग मित्र की बैठक में इस बात के लिए हमारा आभार भी व्यक्त किया है। मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और नए समय में तेजी से अभी एक सकारात्मक माहौल, एक पॉजिटिविटी पूरे प्रदेश के अंदर आई है। आज पूरे देश दुनिया के लोग तेजी से हमारे यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे उद्योग समूह पाइपलाइन में हैं, बहुत सारे उद्योग अभी आने वाले समय में आने वाले हैं। मुझे आप सबकी क्षमता पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि हमारे एक एक उद्यमी की उपलब्धि हमें निश्चित रूप से, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है, उनका संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, निश्चित रूप से आप सबकी जो उद्यमिता है, यानी कि लगातार नवाचार करना, लगातार उद्यम करना, ये हमको आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएगी। और हमारे तो शास्त्रों में भी कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, अर्थात उद्यम करने से, परिश्रम करने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये सिद्धि प्राप्त की है। और दुनिया के देश जहां कोरोना महामारी के बाद पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गए, उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी चरमरा गई, वहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, आज दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। और हमने पीछे भी उनको छोड़ा है जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हमको गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। इंग्लैंड को पीछे छोड़ के हम जो है 5वें नंबर पर आए हैं। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस सफलता के पीछे क्या कारण है, तो मैं यही कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संकल्प लिया गया है नए भारत के निर्माण का, और यही संकल्प आज हमको दुनिया के हर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहा है। और जो उनकी पारदर्शी नीतियां, करप्शन फ्री इंडिया और ऐसे संकल्प, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और एक पूरे देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर कि सबको जो है ओनरशिप लेकर काम करना है, सबको ईमानदारी से काम करना है, सबको परिश्रम करना है, सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को चरितार्थ करने के लिए अपना अपना योगदान देना है। आजादी के अमृत काल में ये हमारी जो उपलब्धि है, इसका ये पहला पड़ाव है। अभी इस दिशा में हमें एक लंबी यात्रा तय करनी है। निश्चित रूप से यहाँ पर आने के बाद एक सकारात्मक रूप से जो आपने प्रदर्शनी बाहर लगी है, उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि हर किसी के अंदर एक सकारात्मकता आती है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया हमें सक्षम, रचनाशील, बदलाव के लिए तैयार एक अभिनव आर्थिक इकोसिस्टम के रूप में देख रही है। एक समय था जब भारत पूरी दुनिया की तरफ देखता रहता था कि क्या निर्णय होने वाले हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत कौन सा निर्णय लेने वाला है, भारत किस दिशा में जाने वाला है। यही समय है जब उत्तराखंड भी भारत की आर्थिक प्रगति में एक प्रमुख सहभागी बने और अग्रणी राज्यों में हमारा स्थान सुनिश्चित हो। आपके मुख्य सेवक का जिस दिन से मैंने दायित्व लिया है,
मैंने विकास की आकांक्षा को गति देने का काम किया है। हमारी सरकार निरंतरता के साथ जितने भी हमारे यहाँ की समस्याएं हैं, जितने हमारी कमियां हैं, अभाव हैं, उन सभी को अवसरों में बदलने का कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश को निवेश के लिए एक सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए कि लोग यहाँ पर आए, लोग यहाँ इन्वेस्ट करें, अनेकों प्रकार के उद्यम करें, यहाँ पर उद्योग समूह को स्थापित करें, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए राज्य की जो कानून व्यवस्था है, स्वच्छ पर्यावरण है, रेल, सड़क तथा वायु परिवहन की सुविधा है, सस्ती एवं निर्बाध रूप से सबसे नजदीक से अगर बिजली किसी को प्राप्त हो सकती है उद्योग लगाने वालों को, तो पूरे देश में वो हमारा राज्य उत्तराखंड है। और यहाँ पर हमारे पास जल के संसाधन भी हैं। उत्तराखंड में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, आयुष और कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, आईटी, टूरिज्म, ग्रीन एनर्जी तथा सेवा क्षेत्रों में कुछ संभावित क्षेत्रों की अभी पहचान की गई है। हमारी जो अनुकूल सबके लिए एक अच्छी जो उद्योग नीति है, उसका परिणाम है कि टाटा मोटर्स, हीरो मोटर कार, बजाज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोका लेलैंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी कंट्रोल एवं स्विच गियर, डीआईपी, गोदरेज, किरवी बिल्डिंग, ब्रिटानिया, पार्ले, डाबर जैसी अनेकों कंपनियां आज उत्तराखंड के अंदर अपने उद्योग समूह को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथ ही हमारे द्वारा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को, कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जिन क्षेत्रों को हमने आइडेंटिफाइड किया, उन क्षेत्रों के लिए भी विशेष नीतियां बनाई जा रही हैं। इन नीतियों में प्रमुख रूप से मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हमारी निवेश नीति है, एमएसएमई नीति है, मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी है, स्टार्टअप नीति है, पर्यटन नीति है, आयुष की नीति है, सौर ऊर्जा नीति है, अरोमा पार्क की नीति है, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति, एरो स्पेस एवं डिफेंस पॉलिसी, सूचना प्रौद्योगिकी नीति और निर्यात नीति शामिल है। इतना ही नहीं, नए क्षेत्रों को आकर्षित करने के लिए हमारी सरकार निजी उद्योग नीति, फार्मा नीति, सर्विस सेक्टर नीति, लॉजिस्टिक नीति, सिंगल यूज प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद की विनिर्माण नीति को भी प्रोत्साहन देने का काम कर रही है। निवेशकों की सुगमता के लिए प्रदेश में निवेश संवर्धन एवं सुविधा केंद्र भी समर्पित रूप से काम कर रहा है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड का विकल्प रहित संकल्प, विकसित उत्तराखंड, संकल्प नए उत्तराखंड का लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमने निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है, हम प्रतिबद्ध हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण एवं संतुष्टिकरण की कार्य पद्धति को केंद्र में रखकर हमारी सरकार का एकमात्र ध्येय उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड में काम करने वाले लोगों का विकास, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में सबका सामूहिक प्रयास हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। सुधार, सरलीकरण तथा सुगमता का मिश्रण ही है वो बल है जो उत्तराखंड में आने वाले समय में आप सबके प्रयासों से औद्योगिक विकास की भी एक नई कहानी उत्तराखंड लिखेगा। मेरा मानना है कि जब हम एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से समाज के लिए और उसके विभिन्न वर्गों के लिए अनेकों ऑप्शन खुलते हैं, अनेकों प्रकार के विकल्प खुलते हैं। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो ग्राम सभाओं में रहने वाले लोग हैं, ग्राम इकाइयां हैं, उनको भी सशक्त होना होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना इसमें सबसे पहला काम है। इस कड़ी में हमने एक जनपद दो उत्पाद, यानी कि एक जिले के दो प्रमुख उत्पाद, उस योजना को भी लागू किया है, जिसका उद्देश्य है हमारे स्थानीय जो उत्पादों को प्रोत्साहित करना, वहां पर काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देना और उनकी आजीविका को निश्चित रूप से आगे बढ़ाना, जो कि उनके लिए आने वाले समय में जहां उनकी आजीविका का, उनके